अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आफ्ताब शाह अपने चैनल बड़े पापा की रेसिपी से आज एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी लेके आप लोगों की खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हुआ। जनाब आज हम बनाएंगे हैदराबादी चिकन पुलाव। तो उसके लिए ये मैंने 2 किलो चिकन लिया है, साथ ही 2 किलो चावल भी हैं जो कि मैंने भिगो दिए हैं, जो कि आधा घंटा भीगे रहेंगे। इस चिकन में अब जो मसाले डालेंगे वो जनाब है 2 पत्ते तेज़पात के, उसके बाद 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, उसके बाद 1.5 टेबलस्पून धनिया है, साबुत धनिया, 1.5 टेबलस्पून ज़ीरा है, 3 अदद मोटी इलायचीज़ हैं और साथ उसके लौंग है चंद दाने, साथ 1.5 टेबलस्पून सौंफ है और 1 खाने का चम्मच जो है वो गरम मसाला है। तो ये सारे मसाले जी डाल देंगे हम अपने चिकन पे और उसके साथ ही तकरीबन 1 से 1.5 कप जो है वो दही डालूँगा। दही डालने के बाद अब इसमें चंद जो है वो खुश्क मसाले और वो हैं जी 1 टीस्पून जो है वो नमक और 1 टीस्पून ही लाल मिर्च का पाउडर ये भी डालेंगे, साथ 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर ये भी डाल दिया और 1 टीस्पून ही लाल कुटी मिर्च ये भी डाल के अब जी इसको मैं अच्छी तरह करूँगा मिक्स, ताकि हमारे सारे मसाले और दही जो है वो चिकन के साथ अच्छी तरह लग जाए। और फिर इसको मैं आधे घंटे के लिए रख दूँगा मैरिनेट करके, उतनी देर ही जितनी देर में हमारे चावल जो हैं वो मैंने भिगो के रख दिए हैं, वो भी तकरीबन आधा घंटा रखने और उसके साथ साथ ये चिकन भी अब मैं रख दूँगा, तो ये भी दोनों चीज़ें मिला के आधा घंटा रख देंगे। और इसके साथ एक जो चीज़ है वो बतानी भूल गया था, नेवर टू लेट, और वो है जी सबसे ज़रूरी आइटम। भला क्या जी, बिल्कुल 1 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके उसके बाद मैं अपने चिकन को रख दूंगा मैरिनेट करके आधे घंटे के लिए, ताकि सारे मसाले और दही अच्छी तरह चिकन जो है वो पकड़ ले और उसका जायका चिकन में आ जाए। नहीं जी, दूसरी तरफ मैंने 1.5 कप के करीब ऑयल डाला है और इसमें मैं ये 3 अदद प्याज इस तरह बारीक काटे हुए ये डालूँगा और इनको हमने करना है गोल्डन ब्राउन। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना, बल्कि जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो उस वक्त फिर हम अपना फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे। तो मिलते हैं प्याज़ों के गोल्डन ब्राउन होने के बाद। प्याज हमारे जो वो लाइट ब्राउन हो चुके हैं, उसमें से आधे प्याज जो हैं वो मैंने निकाल लिए हैं और बाकी प्याज़ों में मैं डालने लगा हूँ जी अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन। आपने देखा होगा कि अभी मैंने टमाटर इसमें नहीं डाले, ठीक है, वो टमाटर डालूँगा तकरीबन जिस वक्त मेरा चिकन पकने के करीब हो जाएगा, तो हाफ़ यानी कि हाफ़ कुक हो चुका होगा उस वक्त मैं टमाटर डालूँगा। तो अभी फ्लेम जो है वो तकरीबन हाई के करीब ही रहेगा, क्योंकि चिकन जो है वो अपना पानी भी छोड़ेगा और इसमें दही भी डाला हुआ है। तो फिर अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो चिकन ज़्यादा गल जाएगा और टूट जाएगा। प्याज जो निकाले हैं उनको जी ऐसे फैला के रखना है, ठीक है, इकट्ठा करके नहीं रखना, वरना वो एक बॉल सा बन जाएगा और फिर प्याज ख़राब हो जाएंगे। अब इस टाइम पे जिस वक्त चिकन मेरा आधे से ज़्यादा गल चुका है तो मैं इसमें डाल रहा हूँ जी आधा किलो के करीब टमाटर इस तरह बारीक कटे हुए। इस टाइम टमाटर डालने का खूबसूरती ये होगी कि टमाटर हमारे जो हैं वो बिल्कुल मैश नहीं होंगे और पुलाव में जिस वक्त पुलाव हमारा तैयार हो जाएगा तो टमाटर सामने नज़र आएंगे और बहुत अच्छे लगेंगे देखने में। चिकन हमारा गल गया जी, तो अब मैं डालूँगा चावलों के हिसाब से पानी। तो मेरे पास थे 6 गिलास चावल और मैं डालूँगा जी 12 गिलास पानी। पानी मेरा पूरा हो गया।
अब मैं इसमें सबसे पहले जो काम करूँगा, एक तो फ्लेम फुल हाई कर दूँगा और साथ में इसमें नमक चेक करूँगा अपना कि मेरा नमक जो है वो किस लेवल पे, उसमें कोई कमी बेशी है तो वो पता चल जाए। जनाब नमक डलेगा, तकरीबन 1 खाने का चम्मच डाल रहा हूँ। इसको मिक्स करूँगा, फिर चेक करूँगा। नमक का ख्याल रखें कि चावलों में नमक जो है वो तेज़ ना हो जाए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डाल लें और पूरा कर लें, तेज़ ना हो जाए। नमक पूरा करने के बाद अब मैं डाल दूँगा इसमें चावल। खुश्क हो चुका है जी। अब इसमें मैं फाइनल जो है वो दम लगाने से पहले सब्ज़ नीचे कटेंगे, साथ पुदीना और साथ इससे क्या होगा कि चावलों में खुशबू बहुत ज़बरदस्त आएगी, जायका भी ज़ाहिर है। 3 चीज़ें जब इस तरह की बनेंगी तो बस आप इसको दम दबा के लें जी। फ्लेम ऑफ कर दिया और देखते हैं जनाब उठा के, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त लुक आई और चावल भी हमारा बेहतरीन गल गए जी। तो बस अब जल्दी से आपको डिश आउट करके दिखाता हूँ। लें जी, हमारा मज़ेदार किस्म का हैदराबादी चिकन पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है और ये स्पेशली ईद के लिए है, ठीक है जी। ईद पे आप बनाएं, अपने फैमिली मेम्बर्स को खिलाएं तो यकीनन आपको बहुत सारी तारीफ़ें सुनने को मिलेंगी। मेरी ये रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और नोटिफिकेशन में जाके आल को सिलेक्ट करें। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आफ्ताब शाह को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।